So, जी today we will be taking Unit 4, that is about interview, right? So, what is actually meant by an interview? यस सर इंटरव्यू किसे कहते हैं? आपने अक्सर सुना होगा वर्ड जी सर इंटरव्यू. Interview basically it is all about an interaction between यस सर two or more than two people where one individual or one party acts as interviewers and the other party as interviewee. इंटरेक्शन Got it? So it is an interaction between an interviewer and interviewee. जो यस इंटरव्यू सर करने वाला होता है उसे इंटरव्यूअर कहते हैं और जिससे इंटरव्यू लिया जाता है उसे इंटरव्यूवी कहते हैं. यस सर तो ये जो इंटरव्यू है ये एक इंटरेक्शन है इन दो के दरमियान, इंटरव्यूअर और इंटरव्यूवी के दरमियान, वेयर एन इंटरव्यूअर is looking for a suitable यस candidate सर and an interviewee for a suitable job. तो इंटरव्यूअर को तलाश होती है एक कैंडिडेट की जो उसके लिए सूटेबल है और एक इंटरव्यूवी को तलाश होता है एक सूटेबल जॉब की. अक्सर इंटरव्यू इसी सूरत में होता है. उसके अलावा भी इंटरव्यूज होते हैं जहाँ पे इंटरव्यू का ऑब्जेक्टिव कुछ और होता है. तो इंटरव्यूअर जो है उसको राइट है कि वो क्वेश्चंस पूछे जिससे वो एसरटेन कर सके उस कैंडिडेट का पोटेंशियल जिससे वो इंटरव्यू ले रहा है. यू गॉट इट? तो लेकिन जो इंटरव्यू दे रहा है, इंटरव्यू भी जिसे कहते हैं, उसको भी हक है कि वो भी पूछ सकता है सवाल. किससे? इंटरव्यूअर से. क्योंकि उसको भी अपना जो फ्यूचर है वो इन्वेस्ट कर रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसे भी हक है उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना. वो उसको क्या तनख्वाह दे रहे हैं या वहाँ पे जो वर्किंग कंडीशंस हैं, वर्क एनवायरनमेंट है, उसके बारे में वो पूछ सकता है. या जो टाइमिंग्स हैं, ऑफिस टाइमिंग्स, उनके बारे में पूछ सकता है. सो दैट इज एक्चुअली द स्पिरिट ऑफ अ रियल इंटरव्यू, जहाँ पे एक इंटरेक्शन, दैट्स व्हाई इट इज एन इंटरेक्शन. इंटरेक्शन मीन्स जहाँ पे दोनों को राइट है बात करने का. तो इंटरव्यू इज एन इंटरेक्शन between an interviewer and interviewee, where an interviewer is looking for a suitable candidate and an interviewee for a suitable job. Interviewer has the right to ask questions by virtue of which he could ascertain the potential of the candidate for the job, and the interviewee holds the right to ask for the information regarding the organization in order to take the decision to join or not. तो दैट्स वाई जो इंटरव्यूवी है उसको भी हक है, क्योंकि जब वो पूछेगा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, क्योंकि तभी वो एक डिसीजन ले सकेगा कि क्या उसको उस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करना चाहिए या नहीं. जब उसको वो सैलरी क्या दे रहे हैं, बाकी पर्क्स क्या दे रहे हैं, बाकी करियर ग्रोथ क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन में, उससे जब पता चलेगा वो चीज़ें, तभी वो बेटर डिसीजन ले सकता है कि उसको वहाँ पे ज्वाइन करना चाहिए या नहीं. सो ये होता है इंटरव्यू. लेकिन जो ये इंटरव्यू है उसमें आ, कुछ कैपेबिलिटीज़ की ज़रूरत होती है.
स्किल्स की ज़रूरत होती है। जैसे हम परसों बात कर रहे थे इंटरपर्सनल स्किल्स की, तो कम्युनिकेशन जब अच्छी हो तभी आपकी जो परफॉर्मेंस है इंटरव्यू में भी अच्छी रह सकती है। अदरवाइज आप अपनी बात को वहाँ पे रख ही नहीं सकते हैं, बोल ही नहीं सकते। या जो बाकी चीज़ें हैं, जैसे हमने असर्टिवनेस की बात की कल इंटरपर्सनल स्किल्स में, कि जो असर्टिव नहीं होगा तो वो पूछा ही नहीं सकता है क्वेश्चन। अगर कम्युनिकेशन है भी उसमें अच्छी, लेकिन अगर असर्टिव नहीं है तो वो पूछ ही नहीं पाएगा इंटरव्यूअर से कि यहाँ पे क्या सैलरी होगी, यहाँ पे क्या वर्क कंडीशन होगी, या करियर ग्रोथ क्या है। तो ऐसी चीज़ें ज़रूरी हैं एक अच्छे इंटरव्यू के लिए, ताकि आप बिल्कुल जो ये प्रोसेस है इंटरव्यू की, उसका जो रियल ऑब्जेक्टिव है वो सर्व हो सके जब ये इंटरेक्शन इफेक्टिव हो। गॉट इट? ये समझ आ रहा है आपको? Yes, sir. क्योंकि जो इंटरव्यूअर होता है, जब उसको इंटरव्यू लेना होता है, सपोज एक होटल का मालिक है, उसे अपने होटल के लिए रिसेप्शनिस्ट चाहिए, तो अब उसके लिए वो इंटरव्यू करेगा और वो देखेगा, उसको पता होता है पहले कि रिसेप्शनिस्ट को करना क्या है, उसका जॉब क्या है, उसका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। तो ये चीज़ जो है, इसको एसरटेन करके जो इंटरव्यूअर होता है वो ही मैच इट विद द क्वालिफिकेशंस एंड स्किल्स रिक्वायर्ड। सपोज उसको पता है कि इसका जॉब है गेस्ट्स को रूम्स एलोकेट करना, गेस्ट के साथ गेस्ट को रिसीव करना, ग्रीट करना, तो फिर वो देखेगा कि कौन सा कोर्स है जहाँ पे ये चीज़ें पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है। तो उसको लगेगा होटल मैनेजमेंट में अगर किसी ने फ्रंट ऑफिस किया होगा, तो फ्रंट ऑफिस में बिल्कुल यही चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो वो इंटरव्यूअर जो है, वो इस जॉब के लिए जो क्वालिफिकेशन रखेगा मेंशन, चाहे जो वो एडवर्टीजमेंट निकालेगा अखबार पे, सोशल मीडिया पे, टीवी पे, तो उसमें वो मेंशन रखेगा कि कैंडिडेट ने होटल मैनेजमेंट किया होना चाहिए, फ्रंट ऑफिस में उसकी जो एरिया है होना चाहिए। तो उसके बाद अप्लाई करेंगे कैंडिडेट्स, मे बी उसको एक रिसेप्शनिस्ट लेना है या दो रिसेप्शनिस्ट लेने हैं, लेकिन अब जब उसने पेपर पे दिया, सोशल मीडिया पे एडवर्टीजमेंट दी, तो ऐसी क्वालिफिकेशंस में भी बहुत सारे लोगों के पास है, मे बी 20 लोग अप्लाई करेंगे या 30 लोग अप्लाई करेंगे। गॉट इट? तो फिर क्या होगा, ये जो 30 लोग अप्लाई कर रहे हैं वो अपना रिज्यूमे भेजेंगे, क्योंकि ये करेगा इनवाइट पहले सीवीज। सीवी होता है करिकुलम विटाe, तो उसको रेज्यूमे भी कहते हैं। रेज्यूमे एक फ्रेंच वर्ड है जिसे इंग्लिश में अक्सर बायोडेटा कहते हैं। तो फिर वो अपना रेज्यूमे, अपना बायोडेटा भेजेंगे, उसमें वो लिखेंगे अपनी क्वालिफिकेशन, अपना अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना जो उनको एक्सपीरियंस अगर कुछ है वो सब कुछ। तो फिर ये जो इंटरव्यूअर है पहले इन रिज्यूमेस को देखते हैं, ताकि वो उन्हीं कैंडिडेट्स को इनवाइट करे इंटरव्यू के लिए जो उनको लगे सही कैंडिडेट्स है इंटरव्यू के लिए। क्योंकि सपोज कोई होगा, उसमें उसने होटल मैनेजमेंट किया होगा लेकिन उसने किया होगा फूड प्रोडक्शन में, तो उसको वो रिजेक्ट करेंगे वहीं पे, उसको वो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे ही नहीं, क्योंकि उनको जॉब देना है रिसेप्शनिस्ट का। तो फूड प्रोडक्शन वाले का काम का की स्किल होती है खाना प्रिपेयर करना किचन में या बाकी चीज़ें, तो उनको वो सुटेबल कैंडिडेट नहीं लगेगा, तो उसका वो रिजेक्ट करेंगे उसका रिज्यूमे ही देख के। तो ताकि वो उन्हीं लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल करे जो वाकई उनको लगेंगे सही कैंडिडेट, राइट कैंडिडेट जिनको कहेंगे।
अदरवाइज वेस्ट हो जाएगा इंटरव्यूअर का टाइम अननेसेसरली उनका इंटरव्यू करने में, जिनका उसके साथ ज़्यादा जिनकी जो स्किल है, क्वालिफिकेशन है, जो मैच नहीं करती है जॉब के साथ, राइट। तो इसलिए जब हम इंटरव्यू की बात करते हैं, इसमें अलग अलग फेजेस होते हैं। तो अभी जिस फेज की हमने बात की, इसे कहते हैं प्री इंटरव्यू फेज। क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड प्री इंटरव्यू फेज। दैट Pre-interview मीन्स phase. ये एक्चुअली इंटरव्यू शुरू होने से पहले ये प्रोसेस हो गई, क्योंकि अभी मत इंटरव्यू हो गया, अभी इन्होंने अखबार पे एक इश्तिहार एडवर्टीजमेंट दी, No, sir. और एडवर्टीजमेंट के अगेंस्ट कैंडिडेट्स ने अप्लाई करना शुरू किया। अभी उन्होंने अपने बायोडेटास या अपने, जिसको बायोडेटा का सीवी कहते हैं या रिज्यूमे कहते हैं, वो भेजे, और अपनी डॉक्यूमेंट्स Yes, सपोज sir. भेजिए, मार्क्स कार्ड, बाकी चीज़ें। तो अभी ये उनको स्क्रीन करते हैं, जिसको अक्सर कहते हैं शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस। अभी वो देखते हैं कि कौन सा बायोडेटा मैच कर रहा है जो हमारा जॉब यहाँ पे है। तो उस हिसाब से वो बायोडेटास को अभी देख रहे हैं, जिसका बायोडेटा उनको सही लगता है इस जॉब के लिए, उसको वो अलग से लिस्ट में उसका नाम मेंशन करते हैं, ताकि उसको बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए। और जिसका बायोडेटा उनको सही नहीं लगता है इस जॉब के लिए, उसको वहीं पे वो अलग रखते हैं, एक हिसाब से उसको वहीं पे रिजेक्ट करते हैं उसका रेज्यूमे। तो ये इस फेज को कहते हैं प्री इंटरव्यू फेज। प्री मीन्स पहले, इंटरव्यू से पहले ये चीजें हो रही है। अब ये फेज खत्म हो गया, क्योंकि अब इन्होंने शॉर्ट लिस्ट तैयार किया। सपोज मे बी इन्होंने 35 बायोडेटा रिसीव किए थे, 35 बायोडेटा रिसीव किए थे, बट दे फाउंड मे बी 25 suitable, because 10 candidates, as I Yes, said, sir. maybe they were having hotel management, they had done, but in food production, somewhere in food and beverage service, somewhere in housekeeping, तो वो 10 रिजेक्ट हो गए वहीं पे, क्योंकि जॉब है यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट का, और वो फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट में आता है। तो नाउ जो 25 इन्होंने यहाँ पे कंसिडर किए रेज्यूमे, उनका लिस्ट बनाया, तो उनको कॉल कर रहे हैं अब इंटरव्यू के लिए। तो उनको कॉल करना या उनको इंटरव्यू लेटर भेजना, ये सारा हुआ पहले इसी फेज में, जिसे कहते हैं प्री इंटरव्यू फेज। नाउ दिस प्री इंटरव्यू फेज will be followed by interview phase। अब इन कैंडिडेट्स को कॉल करके, सपोज इनको टाइम दिया, आप जी सैटरडे को से 11 बजे पहुंच जाना इंटरव्यू के लिए, तो अब ये 25 कैंडिडेट पहुंच गए इंटरव्यू के लिए। तो अब शुरू हो गया दूसरा फेज, दैट इज द इंटरव्यू फेज। नाउ all these 25 candidates are being interviewed one by one। Suppose there may be one interviewer, there may be more than one interviewers। कभी होता है जिसे हम कहते हैं पैनल इंटरव्यू, उसमें 2-3 इंटरव्यूअर्स होते हैं, और वो क्वेश्चन पूछते हैं और उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं इंटरव्यूअर्स की। तो चाहे वो इंडिविजुअल 1-to-1 इंटरव्यू हो या पैनल इंटरव्यू है, तो ये जो दूसरा फेज अब शुरू हो गया, दैट इज इंटरव्यू फेज। And in this phase now the candidates, the interaction will take place, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। Now the candidates will be called one by one in the chamber, and the interviewer will talk or interact with the candidate, so that he will know the capability of the candidate by asking questions to him, by asking questions about his qualification, asking questions about his experience। अगर उसने ऐसा काम पहले किसी होटल में ऑलरेडी किया है, उसके बारे में पूछेगा क्वेश्चन।
या उसको पूछेगा कि अगर ऐसी सिचुएशन कभी हो तो उसमें आप यहाँ पे होटल में क्या करेंगे, या कभी उसको बोलेगा कि आप एज्यूम करो कि यहाँ पर मैं एक गेस्ट हूँ और आप एक रिसेप्शनिस्ट हैं और मैं आपके होटल में आ रहा हूँ, तो आप मुझे कैसे ट्रीट करेंगे, व्हाट यू विल डू। तो जिसे हम कहते हैं मॉक सॉर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन। So these things the interviewer will ascertain Yes, sir. during the interview phase. तो ये होता है इंटरव्यू फेज। और इंटरव्यू फेज में हर किसी कैंडिडेट का, सपोज जिसके साथ इंटरव्यूअर इंटरेक्ट कर रहा है, उसका अपना वो स्कोर कार्ड मेंटेन करता है अपने हिसाब से। सपोज उसने मे बी 5 पॉइंट स्केल यूज़ की होती है। 5 पॉइंट स्केल में वो स्टार्ट करेगा, सपोज मे बी वो रखेगा उसमें 1 एक्सलेंट, 2 रखेगा वेरी गुड, 3 रखेगा गुड, 4 रखेगा बैड, और फेयर, और 5 रखेगा बैड। तो फिर जो वो उनके साथ इंटरेक्ट करेगा, उनको क्वेश्चंस पूछेगा, और उसी हिसाब से जो वो रिस्पॉन्सेज उनसे हासिल करेगा, तो उसी के हिसाब से वो उनको एक स्कोर असाइन करेगा। तो किसी का उनको बहुत अच्छा लगा, उसने हर किसी सवाल का अच्छी तरह से जवाब दिया, उसकी कम्युनिकेशन अच्छी है, बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, असर्टिवनेस अच्छी है, तो उसको उनको लगा एक्सीलेंट है, उसको दिया 5। इसी तरीके से किसी का बिल्कुल परफॉर्मेंस बहुत बुरी लगी, कोई सवाल का जवाब प्रॉपर्ली न दे सका, बिहेवियर हाइजीन ठीक नहीं लगी, उसका जो कपड़े उसने पहने हैं वो भी सही तरीके से नहीं, कैजुअली आया है, तो उसका इंप्रेशन बहुत गलत पड़ा, उसको दिया 5, मीन्स बैड। तो फिर इसी तरीके से वो देखेगा स्कोर, और एंड में जो सबसे बेस्ट होगा स्कोर, उसको वो ये चीज़, सपोज अभी इंटरव्यू फेज चल रहा है, तो उसके बाद जो तीसरा फेज होगा वो होगा पोस्ट इंटरव्यू फेज। क्या होगा? दैट विल बी द पोस्ट इंटरव्यू फेज। एंड इन दैट फेज व्हाट विल हैपन, इन दैट, क्योंकि अब इंटरव्यू खत्म हो गया, अब जो इनका ये Yes, स्कोर कार्ड जो sir. उन्होंने मेंटेन किया है, अब ये उस स्कोर कार्ड को इवेलुएट करेंगे, क्योंकि वो हर किसी कैंडिडेट का देखेंगे यही स्कोर कार्ड, किसको क्या रखा है हमने। और स्कोर कार्ड, अगर ये इंटरव्यू पैनल इंटरव्यू है, तो सपोज उसमें पैनलिस्ट 2 या 3 हैं, तीनों ने अपना अपना स्कोर कार्ड रखा होता है, तो फिर वो तीनों के स्कोर कार्ड्स जो हैं उनको मैच करते हैं, अपने कैंडिडेट 1 को क्या रखा है, दूसरे ने कैंडिडेट 1 को क्या रखा है। तो फिर उसी हिसाब से जब वो कंसोलिडेट करते हैं, फिर देखते हैं कि बेस्ट एवरेज जिसका निकलता है मीन, तो उस बेस्ट कैंडिडेट को वो सिलेक्ट करते हैं, उसको भेजते हैं सिलेक्शन लेटर। क्या भेजते हैं? सो दिस इज द Selection letter. दिस इज कॉल्ड पोस्ट इंटरव्यू फेज। पोस्ट इंटरव्यू फेज होता है जो इंटरव्यू के Yes, sir. बाद में होता है, मतलब इंटरव्यू खत्म होने के बाद ये फेज शुरू होता है, जिसमें ये इवेलुएट करते हैं कि राइट बेस्ट कैंडिडेट कौन। तो उस बेस्ट कैंडिडेट को वो सिलेक्शन लेटर भेजते हैं और वही अपॉइंट होता है उस जॉब के लिए। व्हाट इट, फिर वो Yes, मेरिट लिस्ट sir. एक बनता है। मेरिट लिस्ट में सपोज जो बेस्ट आया, मे बी वो कैंडिडेट है कबीर, लेकिन जो उसके बाद जो दूसरा है मेरिट लिस्ट में, मे बी उसका नाम है शबीर। तो अगर कबीर फॉर एग्जांपल किसी वजह से, मे बी उसने किसी दूसरी जगह भी इंटरव्यू दिया है और उसने अब वहाँ पे उसको जॉब मिला, और वो बोलेगा कि सर आई एम सॉरी आई ऑलरेडी गॉट अनदर जॉब, वो ज्वाइन नहीं करेगा, तो देन दे विल कॉल शबीर, जो उसके बाद मेरिट लिस्ट में है, उसे कहते हैं वेटिंग लिस्ट। तो उसके बाद वो शबीर को बुलाएंगे, बोलेंगे कि आप उसको सिलेक्शन लेटर जी. भेजिए। तो ये होता है पोस्ट इंटरव्यू फेज। तो ये जो है, ये बेसिकली इंटरव्यू में सिलेक्शन होती है कैंडिडेट की। लेकिन जो आपने अब देखा प्री इंटरव्यू फेज में, जो एडवर्टीजमेंट निकली अखबार पे या रेडियो पे, उन्होंने एफएम पे अनाउंस किया हमको पोस्ट है इससे, उसके लिए ये क्वालिफिकेशन चाहिए,
तो ये जो सारा Yes. प्रोसेस है स्टार्ट से, उसे कहते हैं रिक्रूटमेंट। ह्यूमन रिसोर्स लैंग्वेज में, एचआर टर्मिनोलॉजी में उसे कहते हैं रिक्रूटमेंट। तो क्योंकि दो चीज़ें यहाँ पे आती है, एक तो रिक्रूटमेंट, दूसरी सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है जिसमें जो एम्प्लॉयर है वो कोशिश करता है ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई करे, एनकरेज करता है लोगों को अप्लाई करने के लिए, इसीलिए वो अखबार पे देता है, टीवी पे इश्तेहार Yes, sir. देता है ताकि ज़्यादा लोग अप्लाई कर सके। तो क्योंकि रिक्रूटमेंट के बाद ही होती है सिलेक्शन, तो फिर जो बेस्ट कैंडिडेट हैं Yes, उसको sir. उसको आइडेंटिफाई करते हैं फिर सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू। अब रिक्रूटमेंट में इसलिए एनकरेज करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को अप्लाई करने के लिए, क्योंकि सिलेक्शन तभी बेस्ट होगी जब रिक्रूटमेंट होगी। मतलब अगर Yes, एक sir. पोस्ट है और एक ही आदमी अप्लाई करेगा या दो आदमी अप्लाई करेंगे, तो आपके पास क्या चॉइस है फिर बेस्ट कैंडिडेट निकालने की? अगर उसको फिर कुछ भी नहीं आएगा तो आपको फिर उसी को लेना है, इजंट इट? लेकिन अगर आपके Yes, पास sir. एक पोस्ट है और 50 ने अप्लाई किया, और आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप 50 में से देखेंगे कि बेस्ट कैंडिडेट कौन है, तो Yes, sir. आपकी सिलेक्शन उससे बेटर हो जाएगी, क्योंकि जो आपको लगेगा जैसे 50 में जो आपको एक्सीलेंट लगेगा, जिसकी सब कैपेबिलिटीज क्वालिटीज आपको अच्छी लगेगी, आप उसको चूज कर सकते हैं। सो जितना ज़्यादा लोग आपको अप्लाई करेंगे, उतनी एक एम्प्लॉयर को ज़्यादा चॉइस मिलती है एक बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करने की। व्हाट इट? तो Yes, sir. ये है एक पर्पस है इंटरव्यू का, कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई करें, और उसकी वजह से आप जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो आप ह्यूमन रिसोर्स है वो बेटर रहेगा, एंड यू विल बी एबल टू work, or you will be able to take your organization to greater heights. तो फिर जो ये इंटरव्यू होता है इसके काफ़ी अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो उन टाइप्स में जैसे हम बात करेंगे, एक इंटरव्यू होता है जिसे कहते हैं पैटर्नड इंटरव्यू, और उसे स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू भी कहते हैं। Yes, sir. तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू वैसा इंटरव्यू होता है जिसमें पहले ही इंटरव्यूअर ने एक सीक्वेंस बना के रखा होता है कि मुझे क्या पूछना है कैंडिडेट से। तो वो उसको एक जैसे होता है ना, एक क्वेश्चनियर सेट ऑफ क्वेश्चंस रखे होते हैं, तो उसी तरीके से एक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में बाज़ाब्ता एक सेट ऑफ क्वेश्चंस उसने रखे होते हैं, एक प्रॉपर सीक्वेंस में पहले ये पूछना है, उसके बाद ये पूछना है, उसके बाद ये पूछना है, और लास्ट में ये पूछना है। जब इंटरव्यू इस टाइप का हो, जहाँ पे ये पूरा एक पैटर्न, पूरा एक मेंटेन किया होता है, एक सीक्वेंस क्वेश्चंस का, तो उस इंटरव्यू को कहते हैं स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर्ड। Structured interview. और स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू को Yes. पैटर्नड इंटरव्यू भी कहते हैं, चाहे आप उसको पैटर्नड इंटरव्यू कहें या स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कहें। तो इसी के बरक्स एक दूसरा टाइप इंटरव्यू का होता है जिसमें ऐसा कुछ नहीं रखा होता है इंटरव्यूअर ने माइंड में कि मुझे ये पूछना है, और ये पहले ये पूछना है, फिर ये पूछना है। उसमें उसको जो भी माइंड में आ जाता है वो इंटरव्यू से पूछता है। ये नहीं कि कुछ भी पूछेगा, मतलब माइंड में सपोज जॉब के Yes, sir. रिलेटेड पूछेगा वो, लेकिन उसमें कोई उसने पैटर्न नहीं रखा होता है कि पहले ये पूछूंगा फिर ये पूछूंगा। वो जो भी उसको माइंड में आता है जॉब के रिलेटेड वो उसको पूछता है। तो वैसे इंटरव्यू को Yes, sir. कहते हैं नॉन स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। क्या कहते हैं? नॉन स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, No या structured उसे interview. नॉन डायरेक्टेड और नॉन पैटर्नड इंटरव्यू भी कहते हैं।
फिर एक ऐसा इंटरव्यू होता है जिसमें इंटरव्यूअर कुछ सीक्वेंस रखता है कि पहले इसको मैं ये चीज़ें पूछूंगा, मतलब उसका एक मेंशन किया होता है उसने अपने हिसाब से अपनी डायरी पे कि मुझे ये सवाल पूछना है, बाद में ये पूछना है, बाद में ये पूछना है। लेकिन बीच में वो कुछ और भी पूछता है, कभी उसके माइंड में कुछ आता है कैंडिडेट को देख के तो वो उसको पूछता है। वो जो उसने पहले प्लान में रखा होता है मुझे ये पूछना है वो भी पूछता है, लेकिन उसके अलावा भी वो कुछ बीच में उसको पूछता है। Yes, sir. वैसे इंटरव्यू को कहते हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। क्या कहते हैं? Structured interview. सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। तो ये जो है ये कॉमनली ये टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज होते हैं, जिसको स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और जो कहते हैं नॉन स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। तो फिर उसके अलावा बहुत सारे और इंटरव्यूज होते हैं जो जैसे कि हम सिट्रस इंटरव्यू की बात करते हैं, उसमें इंटरव्यूअर जानबूझकर इंटरव्यूवी को थोड़ा सा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रखता है ताकि वो उसकी जो ऑफ टॉलरेंस, जो हम कल इंटरपर्सनल स्किल्स में डिस्कस कर रहे थे, लेवल ऑफ टॉलरेंस फॉर स्ट्रेस, वो चेक Yes, sir. इवैल्यूएट करे कि किसको कितनी लेवल ऑफ टॉलरेंस है। क्योंकि कभी मैं आपको एक एग्जांपल ऐसे दूंगा, कभी इंटरव्यूअर इंटरव्यूवी को कोई बहुत क्रिटिसाइज करता है, यार ये क्या Yes. पहना है आपने, ये थोड़ी ये कपड़े हैं, ये क्या, मतलब कुछ ना ऐसे कुछ क्रिटिसाइज करता है जानबूझकर। इंटरव्यूअर का मकसद नहीं होता है उसको ह्यूमिलिएट करना इंटरव्यूवी को, लेकिन वो देखता है कि एक इंटरव्यूवी कैसे रिस्पॉन्ड करेगा इस सिचुएशन में। कहीं उसको गुस्सा तो नहीं आएगा, वो बोलेगा यार मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करूँगा, क्या बोलते हो आप? Yes, sir. किसी को बोलते हैं ये क्या है आपको, ये बाल ऐसे रखे हैं, वो किया है, मतलब ना अगर उसको बाल ठीक तरह से भी है फिर भी उसको क्रिटिसाइज करते हैं। इसलिए जी नहीं सर। कि उसको वो ह्यूमिलिएट करे, नहीं, इसलिए ताकि वो उसको एक स्ट्रेस देते हैं, क्रिएट करते हैं उसमें, और वो चेक करते हैं कि ये इस स्ट्रेस को कैसे रिस्पॉन्ड, कैसे ये टॉलरेट करे इस स्ट्रेस को। कहीं ये ऐसा नहीं कि वो गुस्सा करेगा वहां से, बोलेगा यार मुझे और इंटरव्यू में देना है अपने पास, या कुछ उसको और कुछ गुस्सा आएगा। ऐसी सिचुएशंस में ऐसे इंटरव्यूज को स्ट्रेस इंटरव्यू कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि कभी सपोज आप, उसको पता है जॉब है रिसेप्शनिस्ट का, कभी होटल में कोई गेस्ट ऐसा भी आएगा जिसका टेम्पर शॉर्ट होगा और वो बिना कारण यस आपको सर। डांटेगा, और जी अगर सर। रिसेप्शनिस्ट को वहां पे स्ट्रेस टॉलरेट करने की कैपेबिलिटी नहीं होगी तो वो गेस्ट के साथ लड़ाई करेगा, और उससे क्या होगा, होटल का नाम बदनाम हो जाएगा। उससे क्या होगा, यस सर। होटल की इमेज खराब हो जाएगी। लेकिन अगर रिसेप्शनिस्ट काम सॉबर माइंडेड होगा, वो गेस्ट वो उसको बहुत अच्छी तरह से फिर भी रिसीव करेगा एक डिसेंट बिहेवियर से। और ऐसी सिचुएशन होती है जब रिसेप्शनिस्ट जो बहुत काम सॉबर थे उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उसको हैंडल किया, और फिर वही आदमी वही गेस्ट शाम को या सुबह को उसी रिसेप्शनिस्ट को खुद ही सॉरी बोलता है, क्योंकि मे भी उस वक्त उसको कोई गुस्सा होता है दिमाग में। किसी यस सर। ज़्यादातर 5 स्टार में बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, कभी किसी बिजनेसमैन को डील मिस हुई होती है करोड़ों की और उसके माइंड में वो टेंशन होता है, फिर वो निकालता है जो आगे रिसेप्शनिस्ट पे। लेकिन रिसेप्शनिस्ट के सोबर बिहेवियर से उस गेस्ट को फिर लगता है जब वो शाम को फिर और स्टेबल होता है या सुबह को, यार मैंने कल उसको उस बच्चे को उस को अननेसेसरली डांटा, फिर वो उसके पास खुद जाता है, बोल yesterday my behavior with you was not right। लेकिन ऐसे देखा गया है होटल इंडस्ट्री में कि ऐसे लोग फिर उसके साथ अच्छा रैपो डेवलप होता है कि वो सोचते हैं कि देखो इसने मुझे फिर भी कैसे डिसेंटली बात की, मैंने इसके साथ बहुत गुस्सा किया और बिना वजह गुस्सा किया।
लेकिन ये कितना अच्छा इंसान है, मुझे अपनी तरफ से भी रिस्पॉन्स दिया, उसने मुझे वापस कुछ नहीं बताया। तो फिर ऐसे होटल्स के साथ उतना बिजनेस वो डेवलप करते हैं, क्योंकि कभी बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं और फिर वो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं बाकी उनको हमेशा उसी होटल में रिकमेंड करते हैं अकोमोडेशन। सो दैट इज़ हाउ, अगर वो गुस्सा Yes. करता उसके साथ तो वो उसी वक्त निकल जाता और वो बिजनेस हमेशा के लिए वो होटल हो जाता। सो दैट इज़ हाउ Yes, sir. Yes, sir. hoteliers also want employees who have enough tolerance for stress so that they can handle these situations Yes, sir. when they come along their way, right? So inshallah we'll be continuing with the process principles of effective interview in coming sessions, Yes, sir. and this is all for today. तो आज कोई चीज़ जो आपको लगे, कोई चीज़ अगर आपको किसी जगह अंडरस्टैंड करने में डिफिकल्टी Yes, हो तो आप पूछ सकते हैं। yes, Okay, sir. sir.